दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खेल शुरू हो गया है। एसआईआर के जरिए 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के इलाके में जितने नाम कटे हैं, उसका 4 गुना ज्यादा नाम सीएम ममता बनर्जी की सीट से कटे हैं। ममता बनर्जी इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग रुकने को तैयार नहीं है। एक एक डेटा आपको बताएंगे, साथ ही सवाल भी है कि आखिर बीजेपी के नेताओं के इलाके में इतने कम वोट क्यों कटे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से डेटा जारी किया गया है, जिसमें बड़े नामों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर डिलीट किए गए हैं। ये वोटर विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से लगभग 4 गुना ज्यादा है। डेटा से पता चला है कि दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर, जिसे सीएम ममता बनर्जी का गढ़ भी माना जाता है, यहां पर जनवरी 2025 में लिस्टेड 2,06,295 वोटरों में से 44,787 वोटर डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं नंदीग्राम में 2,78,212 वोटर्स में से 10,599 वोटर डिलीट किए गए हैं। जिलेवार आंकड़ों की अगर बात करें तो इसमें साउथ 24 परगना सबसे ऊपर है। यहाँ पर 8,16,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं और यह इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ चुनाव के वक्त कई बार हिंसा हुई है और अक्सर ये इलाका चर्चाओं में, सुर्खियों में आ जाता है अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इलाका टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और अब यहाँ पर 8 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 294 असेंबली एरिया में से सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 नाम हटाए गए हैं। यहाँ से तृणमूल एमएलए नयना बंदोपाध्याय हैं। कोलकाता पोर्ट से कुल 63,730 नाम हटाए गए हैं और यहाँ से सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम हैं। वहीं मंत्री अरूप बिस्वास के टॉलीगंज में 35,309 नाम हटे हैं। सबसे कम नाम बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए हैं। यहाँ पर 5,678 नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में राज्य भर में 58 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया शुरू होगी। इन आंकड़ों में अभी ममता बनर्जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, यानी कि जो आंकड़ा सामने आया है इस पर अभी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि वो शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बंगाल में पैदल रैलियां भी की और इसके अलावा भी मंचों से कई बार इस बात को कहा है कि वो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही है और वो पश्चिम बंगाल में किसी भी वोटर का नाम नहीं कटने देंगी। यहाँ तक कि बीते दिनों उन्होंने कहा था कि मैंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या फिर नहीं। इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, अमित शाह सीधे तौर पर मतदाताओं की सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिशों को गाइड कर रहे हैं। अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक भी योग्य मतदाता को बाहर किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। अब 58 लाख नाम काटने के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृषाणु मिश्रा ने कहा है कि पार्टी डेटा की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मृत या फिर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी। चुनाव आयोग ने कारण में बताया है कि वोटर की मौत, दूसरी जगह शिफ्ट होना और डुप्लीकेट एंट्री की वजह से उनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 58 लाख से ज्यादा नाम इस तरह से हटाए जा सकते हैं एक साथ, वो भी। अब ये देखना होगा कि क्या बंगाल में भी ऐसे मामले दिखेंगे जिसमें जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया हो, क्योंकि ये मामले बिहार में बड़ी चर्चा का विषय बने थे और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी। ये भी देखना होगा कि ममता बनर्जी इसके बाद क्या एक्शन लेंगी, क्योंकि वो शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ मुखर हैं। बीजेपी के नेताओं के इलाके में बहुत कम नाम कटे हैं टीएमसी के इलाकों के मुकाबले में, तो ये भी देखना होगा कि क्या ये चीज चुनाव में बड़ा प्रभाव डालेगी। अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, इस पर बंगाल की राजनीति बहुत हद तक टिकी हुई है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।